योगेंद्र जी, ईडी को लेके, सीबीआई को लेके, जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं उनको लेके सारा प्रतिपक्ष लगभग एक सुर में बात करता है, लेकिन कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह लड़ाई किस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको ईडी टच नहीं कर रही है, जिन पर आरोप हैं, जिन पर इस तरीके के मामले हैं, या इसलिए कि साहब हमको क्यों सताया जा रहा है। तो अब यदि कुछ किया है तो जांच एजेंसियां तो जांच करेंगी, उसका स्वागत करिए, साथ में यह मांग करिए कि भाई ये मामले भी हैं, इनमें भी। लेकिन लग ये रहा है कि साहब चुनाव आ गए इसलिए ईडी आई है, तो ईडी को कब आना चाहिए? चुनाव तो हमेशा होते ही रहते हैं। नहीं अभिषेक जी, समस्या क्या है? देखिए, हमको समस्या की जड़ में जाना चाहिए। समस्या ये है कि जो ईडी है उसकी विश्वसनीयता मोदी सरकार के आने के बाद जिस कदर घटी है, ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं। और घटी क्यों है? घटी इसलिए है, ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी कहा जाता है उसे, लेकिन ईडी के अगर पिछले 9 साल के आप कार्यकलाप को देखें तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना हथियार बना दिया। इसलिए सवाल उठता है, हथियार क्यों बनाया? हथियार इसलिए बनाया क्योंकि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, भाई आपको सारे घोटाले क्या विपक्षियों की जो सरकारें वहां दिखते हैं? आपको क्या भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें सिर्फ दूध की धूली है, वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, करप्शन नहीं होता, ईडी को वहां जाने की जरूरत नहीं होती, ईडी अपनी टेढ़ी आंख वहां पर करती नहीं। और आप 2 उदाहरण सिंपल से ले लीजिए। हेमंता विश्वा शर्मा की मैंने पहले बात कही है, हेमंता विश्वा शर्मा के खिलाफ बाकायदा ईडी की जांच हुई, भारतीय जनता पार्टी ने पत्र निकाला, वहां बुकलेट निकाली है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में ईडी ने किया क्या वहां पर? यही सवाल कर्नाटक में है कि 40% का भ्रष्टाचार का आरोप लगा, बाकायदा वहां ठेकेदारों ने आत्महत्या की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर पर 9 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन ईडी वहां नहीं जाती है, ईडी वहां कोई कार्रवाई नहीं करती। ईडी पश्चिम बंगाल में जितने नेताओं के घर ईडी के छापे पड़े, जब भारतीय जनता पार्टी में आके उन्होंने पद ले लिए, ईडी शांत हो गई। आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में सिंधे सरकार, अभिषेक जी, महाराष्ट्र में सिंधे सरकार के विधायक ने तो बाकायदा ही कहा है कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी ने, शिंदे सरकार भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हो गई, अब हमें ईडी का कोई डर नहीं है। ये जो बात आप कह रहे हैं, लगभग प्रतिपक्ष के हर नेता ये कह रहे हैं और बार बार छप रहा है, बात को बार बार कहा जा रहा है। तो देश में न्यायालय भी तो है ना, आप लोग इस मामले को न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं ले जाते? ऐसा हो रहा है। और न्यायालय इन मामलों को, ऐसा तो नहीं कि ईडी स्वयं ही फैसला कर दे, सजा भी दे दे। ईडी जो है जांच करके अंततः तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है केस को। समस्या क्या है अभिषेक जी, ईडी के पास जितनी ताकत है और जिस तरह के कानूनी दावपेच है, ईडी का आज की तारीख में देखिए 95% केस ईडी ने पिछले 9 सालों के अंदर विपक्षी दलों पर किए हैं। ईडी का जो मुख्य रह गया वो रह गया कि किसी भी तरीके से एन के एन प्रकरण जब मोदी सरकार को जरूरत हो, भाजपा को जरूरत हो, तो विपक्षी दलों को उसके माध्यम से घेरा जाए। अदरवाइज मुझे बताइए, आज आप राहुल गांधी को ले लीजिए, कितने सालों से मुकदमे चल रहे, अंतहीन सिलसिला जांच का, अंतहीन सिलसिला रिपोर्ट का। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ईडी वाकई में ईमानदार है तो क्यों नहीं एक फ्रेम के अंदर वो जांच करती? योगेंद्र जी, बात इतनी सी है कि जैसे आपकी पार्टी भी कह रही है कि राजस्थान का बेड़ा गर्क जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने किया है। 50 साल एक ने राज किया, 18 साल एक ने राज किया, इस तरीके से। नहीं देखिए, ये तो फिर आपको क्या एतराज? ईडी आए, इनकी जांचें होने दीजिए। नहीं देखिए, राजस्थान का जहां तक केस है, राजस्थान की बात है, अली बाबा जो कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता अली बाबा, यानी भ्रष्टाचार के अली बाबा, वो दोनों पार्टी में समान रूप से है और राजस्थान की जनता इसको देख रही है। यहां राजस्थान में देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस आखंड भ्रष्टाचार में है, और ये तो इनके खुद नेता कहते हैं। रामनारायण, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस, आप कहते हैं कांग्रेस आखंड भ्रष्टाचार में, भाजपा आखंड भ्रष्टाचार में, अब उनकी जांच यदि ईडी कर रही है एक पार्टी की, तो आपको क्या एतराज है? इसलिए कि वो पार्टी, वो ईडी जो है वो आपके नेताओं की भी जांच कर रही है, इसलिए एतराज है क्या? नहीं। देखिए, ऐतराज की बात सिर्फ एक ही है कि ईडी का जो प्रारूप बना दिया गया है वो समग्र रूप से फेक है कि ईडी सिर्फ मोदी सरकार के चुनावी हितों को साधने का साध्य बनकर रह गई है। विरोध सिर्फ इसलिए है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। आप याद करिए, जब मानेसर कांड हुआ था उस समय ईडी यहां पर आई थी, ईडीसी में, और उन्होंने जांच किसकी की थी? एक उन्होंने जांच की थी अशोक गहलोत के भाई की, जो जोधपुर में बिजनेस करते हैं खाद का। उसका क्या हुआ बता दे मुझे था भाई साहब यहां पर। उसके बाद ईडी ने दूसरा केस क्या किया, प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर उन्होंने किया, उनके भाई को पकड़ा उन्होंने, वहां भी ईडी गई, सीबीआई गई, उसका क्या मुझे बता दे। आज दोनों शांत है बिल्कुल, क्योंकि लगता है कि उनको उनके इतने साथ दे वहां पर। अब तो मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको अगर भ्रष्टाचार की जांच करनी है तो समग्र रूप से वो नेता कोई भी हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी और दल का, उसको। योगेंद्र गुप्ता जी, सवाल यह है कि भाई कोई जांच एजेंसी
या तो फिर सारे प्रतिपक्ष मिलकर ये एक तरीके से जनता के पास जाएं और ये कहें कि इस तरीके की जांच एजेंसियों के दफ्तर हम बंद करेंगे, आप हमको सरकार में लाइए, वोट दीजिए, क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं। अभिषेक जी, देखिए, गलत जांच किसी के भी खिलाफ हो, हम तो कहते हैं अगर भाजपा के किसी नेता के खिलाफ भी गलत जांच होती है तो ईडी वो भी गलत करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ईडी कर क्या रही, ईडी का इस्तेमाल हो कैसे रहा है। देखिए, ईडी का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है कि एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, इलेक्शन आया, आप इलेक्शन में जा रहे हैं, उसके पहले किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए अगर ईडी का उपयोग आप करेंगे, आप रिजल्ट तक पहुंचिए ना। मुद्दा सिर्फ इतना सा है